नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में। किसी के शोल्डर कम डाउन होते हैं, किसी के ज़्यादा डाउन होते हैं, तो इसे कैसे सेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज़ करो ये हमारी लंबाई होगी शर्ट की। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, हम आइडिया से सिर्फ जो चीज़ समझानी है मैं उसी के बारे में आज बात करनी है। ये हमारा गला हो जाता है, कुछ भी हो सकता है गला। अब आते हैं शोल्डर पे। समझो आपका जो शोल्डर है वो 2.5 सेंटीमीटर डाउन है, बहुत कम डाउन है, तो आप यहाँ 2.5 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाएंगे। ठीक। एक साहब का कमेंट आया था, वैसे तो कई लोगों के कमेंट से कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काटें। हम इस तरीके से जितना भी आपका शोल्डर डाउन हो, जितना भी सेंटीमीटर वो दिखाता है, आपका जो शोल्डर लेवल ऐप है जितना भी बताता है उतना आप यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ निशान लगा लेंगे जितना भी आपका शोल्डर है। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा शर्ट का फ्रंट का शेप है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। जितना भी शोल्डर डाउन होगा आपका सेंटीमीटर, उतना आप यहाँ से डाउन करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद उसका डबल कर देंगे। समझो 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 का डबल हो गया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे दोनों साइड से। ठीक। ये एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको बैक अगर आप यहाँ से नहीं काटते हैं, इस जगह से आप जो बैक काटते हैं, अगर आप वो शोल्डर अलग से नहीं काट रहे हैं तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। ठीक। यहाँ से हम 1.25 इंच बैक को रखते हैं। बैक को जो हम काटते हैं वो इस जगह से काटते हैं। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ से 3.25 इंची पर निशान लगा लेंगे और इसका हाफ कर देंगे। ये जो हमने 5 सेंटीमीटर लिया है ना, इसका हम हाफ कर देंगे। इसका हाफ हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर, जितना कि शोल्डर डाउन है। ठीक। और यहाँ से हम ये निशान ले लेंगे। ठीक है। और जितना भी आपका शोल्डर होगा वो यहाँ से रख के आप निशान लगा करके उसको अब ये तो हो गया जिनका शोल्डर 2.5 सेंटीमीटर डाउन था, उसका हमने डबल किया, उसका हाफ किया और ये निशान लगाया। अगर आपका शोल्डर और 4 सेंटीमीटर है तो आप 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक। आप उसको यहाँ ले लेंगे और 8 का हाफ कर देंगे 4। ठीक। और उसको भी आप इस तरीके से निशान लगा देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक। सबके शोल्डर डाउन अलग अलग होंगे तो अलग अलग ही इनके निशान जाने वाले हैं। जिसका शोल्डर कम डाउन होगा उसका थोड़ा नीचे रहेगा, जिसका ज़्यादा डाउन होगा उसका ऊपर चला जाएगा। उसी हिसाब से हार्मोल पर फ़र्क पड़ेगा। इसका ध्यान रखना है कि हमें हार्मोल का जो मेज़रमेंट हमने लिया है उसी हिसाब से हमें चलना है। जो वीडियो मैंने हार्मोल का आपको बनाकर बताया था कि हार्मोल का मेज़रमेंट कैसे लेना है, उसे एक बार देख लेना और उसी के हिसाब से हमें निशान लगाने हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो शर्ट हो, चाहे कुर्ता, कोट, बंद गले की जैकेट में, हर वीडियो में मैं इसी पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर कभी भी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक और आसान सा तरीका है। अगर आप बैक को यहाँ से नहीं काट रहे हैं और डबल शोल्डर नहीं लगा रहे हैं तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं। यहाँ से आप जितना भी आपका शोल्डर हो उसका डबल कर दीजिए और उसका हाफ करके निशान लगा लीजिए। बस इतना करना है। चाहे वो यहाँ आता है, चाहे यहाँ आता है, चाहे यहाँ आता है। और इसका हार्मोल का जो मेज़रमेंट लेना मैंने आपको बताया है उस पर ध्यान दे लीजिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा।
और ये फिटिंग तभी एक्यूरेट आएगी जब तक आप शोल्डर लेवल का इस्तेमाल करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमने कोई शर्ट कटिंग की और उसकी फिटिंग अच्छी आ गई, तो हम उसी मेथड को पकड़ लेते हैं कि ये बिल्कुल सही फिटिंग आई है, लेकिन वो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उसको फिटिंग इसलिए सही आ गई कि जो आपने काटा था यहाँ से 1.5 इंच डाउन, अगर आपने शोल्डर काटा था तो उसके शोल्डर 1.5 इंच ही डाउन थे, इसीलिए वो फिटिंग में सही आ गई। जिसकी 2 इंच शोल्डर डाउन होंगे उसमें अल्ट्रेशन आ जाएगी, किसी के 1.25 इंच अगर डाउन हुए, 1 इंच डाउन हुए, तो उसमें अल्ट्रेशन आ जाएगी। आप ये तो कर ही नहीं सकते कि सबका एक ही तरीके से काट देंगे। अभी ये हाला है, हमने रखा है इसको 2.5 इंची, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर सिर्फ पर हमने निशान लगाया, जिनका शोल्डर सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम उसको यहाँ जोड़ेंगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा, काफ़ी ऊपर आ जाएगा। और ये जो हम अगर इस पर इसको जोड़ते हैं तो ये ठीक आ जाएगा इसके हिसाब से, उनके गर्दन के हिसाब से। तो इस चीज़ को भी समझना है कि अगर हमारा शोल्डर कम डाउन है तो इसको कैसे एडजस्ट करना है। ये सब धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसको कितना डाउन करना है, क्योंकि इसके बारे में मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, क्योंकि किसी की गर्दन लंबी होती है, किसी की बैठी रहती है, तो उसका अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सपीरियंस से ये चीज़ आती है कि हम इसको ऊपर कितना रखना है या डाउन कितना करना है। ये जो चीज़ है इस पर ध्यान देना है कि अगर आपका शोल्डर कम डाउन है और टीक छोटी है तो उस हिसाब से इसको शेप देनी है। चेक कर लेना कि गर्दन कहीं छोटी ना हो या लंबी ना हो, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है। इसका मैं एक्यूरेट हिसाब नहीं बता सकता, वो आप ही को देखना पड़ेगा। तो चलिए ये चीज़ तो क्लियर हुई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अभी आपने देखा शोल्डर डाउन कैसे सेट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं उस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।